नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन शुरू करने से पहले किन 10 बातों को जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। इन 10 बातों को जाने बिना आप लोगों को बिल्कुल भी मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अभी मैं आप लोगों को जो बातें बताने वाला हूं, अगर आप लोग इन बातों को मुर्गी पालन करने से पहले अच्छे से जान लेते हैं तो मुर्गी पालन करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए साथियों, आप लोगों को किसी भी प्रजाति के मुर्गी पालन नहीं करना है। कुछ मुर्गियां अंडे उत्पादन में अच्छे होते हैं जिसके कारण उन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है, और कुछ मुर्गियां मांस और अंडे उत्पादन में अच्छे होते हैं जिसके कारण उन्हें मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो इसीलिए मुर्गी पालन करने से पहले आप लोगों को ये देखना है कि आपको अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना है या मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना है। और अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोगों के वहाँ मुर्गियों के मांस का डिमांड कैसा है ये भी आप लोगों को जानने की कोशिश करना है। और अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो आप लोगों के वहाँ अंडों का डिमांड कैसा है, अंडों को सेल करने में कोई दिक्कत होता है क्या, ये भी आप लोगों को देखना है और उसके बाद ही मुर्गी पालन शुरू करना है। जब आप लोग सही नस्ल का चुनाव कर लेंगे उसके बाद आप लोगों को उसी नस्ल के मुर्गी पालन करना है, यानी कि उसी नस्ल के चूजे आप लोगों को ऑर्डर देना है। अगर आप लोग बाहर से चूजे नहीं खरीदना चाहते, आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से भी चूजे निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन खरीदना चाहते हैं तो इनक्यूबेटर मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके आप लोग इनक्यूबेटर मशीन ऑनलाइन खरीद सकते हैं और इनक्यूबेटर मशीन से आप लोग चूजे निकाल सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग बाहर से चूजे खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को कहीं से भी चूजे नहीं खरीदना है, आप लोगों को हमेशा अपने भरोसेमंद या सर्टिफाइड हैचरी से ही चूजे खरीदना है। अगर आप लोग किसी भी जगह से या कहीं से भी चूजे खरीदते हैं तो आप लोग ठगी का शिकार हो सकते हैं। साथियों, जब आप लोग सही नस्ल का चुनाव कर लेंगे उसके बाद 2 नंबर में आप लोगों को जगह और शेड का इंतजाम करना चाहिए। मुर्गियों को आप लोग जहां रखेंगे उस जगह का आप लोगों को इंतजाम करना चाहिए, मुर्गी घर का आप लोगों को निर्माण करना चाहिए। देखिए, मुर्गी घर आप लोगों को हमेशा ऐसे जगह पर निर्माण करना चाहिए जहां ज़्यादा शोर शराबा ना हो। जहां ज़्यादा शोर शराबा होता है या जहां ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहां अगर आप लोग मुर्गी घर का निर्माण करते हैं तो मुर्गियों को स्ट्रेस होता है जिसके वजह से मुर्गियों में बहुत सारे समस्या आते हैं। तो इसीलिए मुर्गी घर हमेशा शांत जगह पर निर्माण करना चाहिए। और मुर्गी घर आप लोगों को हमेशा ऐसे जगह पर निर्माण करना चाहिए जहां चूजे लाने में, फीड लाने में और तैयार हुए मुर्गियों को बेचने के लिए लाने में कोई दिक्कत ना हो, यातायात का अच्छा सुविधा भी हो। साथियों, और एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुर्गी घर निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों का आवश्यक होता है, कम पैसों में मुर्गी घर का निर्माण नहीं किया जाता। देखिए साथियों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग एकदम कम पैसों में भी मुर्गी घर का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार मुर्गी पालन करते हैं और अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तब भी आप लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करके मुर्गी घर का निर्माण नहीं करना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके मुर्गी घर का निर्माण करते हैं और अगर बाई चांस मुर्गी फार्म आप लोगों को बंद करना पड़ता है, मुर्गी पालन करके आप लोगों का अगर घाटा हो जाता है तो मुर्गी घर बनाने में जो आप लोगों का पैसा जाता है वो आप लोगों का वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए पहली बार अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो पहले अवस्था में कम पैसों से ही शुरू करना है और कम पूंजी लगाकर ही मुर्गी घर का निर्माण करना है। जब आप लोग मुर्गी घर का निर्माण करते हैं तब कुछ बातों को ध्यान देते हुए मुर्गी घर का निर्माण करना चाहिए, जैसे कि मुर्गी घर का जो दिशा है वो पूरब से पश्चिम रखना है और मुर्गी घर ऊंचा बनाना है ताकि बाहर का पानी मुर्गी घर के अंदर तक ना जाए। और उसके साथ साथ मुर्गी घर हवादार होना चाहिए, हवा आसानी से आर पार होना चाहिए। अगर मुर्गी घर में हवा आसानी से आर पार होगा, मुर्गी घर अगर हवादार होगा तो मुर्गियों को रहने में भी अच्छा लगेगा और मुर्गियों का ग्रोथ भी अच्छा होगा। और उसके साथ साथ मुर्गी घर के अंदर एमोनिया गैस का उत्पन्न भी ज़्यादा नहीं होगा। मुर्गियों को धूप से और बारिश से भी बचाना है और उसके साथ साथ गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी बनाए रखने का इंतजाम भी होना चाहिए। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो 3 नंबर में आप लोगों को पानी और दाना का व्यवस्था करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मुर्गियों को साफ़ पानी पीने के लिए देना है। और मुर्गियों को आप लोग जिन बर्तनों में पानी देते हैं या दाना देते हैं वो हमेशा साफ़ होना चाहिए। और मुर्गियों को हमेशा ऐसा दाना खाने के लिए देना है जिस दाना में सभी प्रकार के पोषक तत्व अच्छे से मौजूद हो। दाना अच्छे क्वालिटी के होना चाहिए, कभी भी सड़ा हुआ दाना मुर्गियों को खाने के लिए नहीं देना चाहिए। मुर्गियों को उनके
उम्र और नस्ल के अनुसार दाना खाने के लिए देना चाहिए। देखिए, जब आप लोग एक दिन के चूज़ों से मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो पहले दिन से लेकर 15 नंबर दिन तक चूज़ों को प्री स्टार्टर दाना खाने के लिए देना है और उसके बाद स्टार्टर दाना खाने के लिए देना है। और जब मुर्गियाँ थोड़े बड़े हो जाएंगे तब उन्हें फिनिशर दाना खाने के लिए देना है। और अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को लेयर दाना खाने के लिए देना है। तो यहाँ से शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मुर्गियों को उनके उम्र और नस्ल के अनुसार दाना खाने के लिए देना है। नंबर 4, बीमारियों से बचाव और टीकाकरण। साथियों, बीमारियां मुर्गी पालन में सबसे बड़ा खतरा है, तो इसीलिए जब भी आप लोग एक दिन के चूज़ों से मुर्गी पालन शुरू करेंगे तो उन चूज़ों को समय पर सभी वैक्सीन कर देना है। देखिए, वैक्सीन का दाम ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए वैक्सीन खरीदने में आप लोगों को कंजूसी नहीं करना है और वैक्सीन देने में भी आप लोगों को आलस नहीं करना है। अगर आप लोग सभी वैक्सीन समय पर चूज़ों को कर देंगे या बड़े मुर्गियों को दे देंगे तब आप लोग बड़े बीमारियों से मुर्गियों को बचा पाएंगे। देखिए, मुर्गियों में जो रानीखेत और IBD जैसे भयंकर बीमार आता है, इन बीमारियों से मुर्गियों को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये वैक्सीन मुर्गियों को समय पर करना ही है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैक्सीन के साथ साथ साफ़ सफाई पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, अगर मुर्गी घर में गंदगी ज़्यादा होगा, अगर मुर्गी घर गंदा होगा तो मुर्गियों में ज़्यादा बीमारियाँ आएंगे। मुर्गियों को आप लोग जितना भी वैक्सीन करें, अगर आप लोग साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो मुर्गियाँ बीमार होंगे ही। तो इसीलिए साफ़ सफाई पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। मुर्गी घर को हमेशा साफ़ रखना है। मुर्गी घर में हफ्ते में 1 या 2 दिन बीजाणुनाशक का छिड़काव करना है, खरसोलिन या B904 का। और उसके साथ साथ मुर्गी घर का जो बिछावन है वो हमेशा सूखा रखना है। मुर्गी घर का बिछावन अगर गीला होगा तब भी मुर्गियों में बीमारियां आते हैं। नंबर 5, चूज़ों का चुनाव और देखभाल। देखिए साथियों, आप लोगों को हमेशा स्वस्थ और A ग्रेड के चूज़ों से ही मुर्गी पालन शुरू करना चाहिए। अगर आप लोग A ग्रेड के चूज़ों का चुनाव करते हैं और A ग्रेड के चूज़ों से मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो आप लोगों का मुनाफा होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि A ग्रेड के चूज़ों का ग्रोथ अच्छा होता है और A ग्रेड के चूज़ों में बीमारियां ना के बराबर आते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा अपने भरोसेमंद या सर्टिफाइड हैचरी से चूज़े खरीदना है और A ग्रेड के चूज़े खरीदना है। और उसके साथ साथ जब आप लोग चूज़ों को ब्रूडिंग करेंगे तो शुरुआती दिनों पे चूज़ों को अच्छे से देखभाल करना है, चूज़ों को अच्छे से ब्रूडिंग करना है, सही तापमान पर ब्रूडिंग करना है। अगर आप लोग पहले अवस्था में चूज़ों को अच्छे से देखभाल करते हैं, सही तापमान पर ब्रूडिंग करते हैं तो मोर्टलिटी भी कम होता है और उसके साथ साथ उनका ग्रोथ भी अच्छा होता है। देखिए, अगर आप लोग पहले के कुछ दिनों तक चूज़ों को सही तापमान पर ब्रूडिंग नहीं करेंगे तो उनका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, उनमें मोर्टलिटी भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए पहले अवस्था में चूज़ों को अच्छे से देखभाल करना है और सही तापमान पर ब्रूडिंग करना है। नंबर 6, मार्केटिंग। साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो अंडे आप लोग कहाँ बेचेंगे, किस तरीके से बेचेंगे। और अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो तैयार हुए मुर्गियों को आप लोग कहाँ बेचेंगे, किस तरीके से बेचेंगे, आपके ग्राहक कौन होंगे, ये आप लोगों को पहले ही प्लान करना है, ये आप लोगों को पहले ही तय करना है। मार्केटिंग किए बिना मुर्गियों को कहाँ से बेचेंगे, अंडे कहाँ बेचेंगे, इसके बारे में प्लान बनाए बिना आप लोगों को बिल्कुल भी मुर्गी पालन नहीं करना है। नहीं तो बाद में मुर्गियों को सेल करने में अंडे सेल करने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तैयार हुए मुर्गियों को कहाँ बेचेंगे या अगर मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती है तो वो अंडे कहाँ बेचेंगे, इसके बारे में प्लान किए बिना, इसके बारे में योजना बनाए बिना वो ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं। और जब मुर्गियाँ बेचने के लायक हो जाते हैं या जब मुर्गियाँ अंडे देने लगती है तब वो जब मुर्गियों को बेच नहीं पाते हैं या अंडे नहीं बेच पाते हैं तब वो ये सोचने लगते हैं कि हमने मुर्गी पालन करके गलती कर दिया, हमें मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए था। साथियों, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों को परेशानी हो सकता है या आप लोगों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखिए जब मुर्गियाँ बड़ी हो जाती हैं तब उन्हें दाना भी ज़्यादा चाहिए होता है और उस समय अगर आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं होता है या पूंजी ज़्यादा नहीं होता है और उस समय मुर्गियों को जितना भी दाना चाहिए उतना दाना अगर आप लोग उन्हें नहीं खिला पाते हैं तो मुर्गियों का वजन कम होने लगता है। और अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं और जब मुर्गियाँ अंडे देने लगती है और वो अंडे अगर आप लोग सेल नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, मुर्गियाँ दाना खाती रहती है और अंडे भी देती रहती है, पर अगर आप लोग वो अंडे सेल नहीं कर पाते हैं तो वो अंडे खराब हो जाते हैं, जिसके वजह से आप लोगों का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों को आप लोग कहाँ सेल करेंगे, आपके ग्राहक कौन होंगे, ये आप लोगों को पहले ही प्लान करना है। या अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं या करते हैं तो अंडे आप लोग कहाँ बेचेंगे, किस तरीके से बेचेंगे, ये भी आप लोगों को पहले ही प्लान करना
है। नंबर 7, शुरुआती लागत का अनुमान। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन शुरू करने से पहले ही मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक आप लोगों का टोटल खर्चा कितना होगा उसका अनुमान पहले ही आप लोगों को करना है। मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक आप लोगों का खर्चा कितना होगा, अगर मुर्गियों को आप लोग समय पर नहीं बेच पाते हैं या अगर बाई चांस 1 महीने तक मुर्गियों को और पालना पड़ता है तब उस समय आप लोग कैसे संभालेंगे, कितना खर्चा आ सकता है, इसका पहले ही आप लोगों को एक लेखा जोखा अनुमान करना है और उसके बाद ही मुर्गी पालन शुरू करना है। मान लेते हैं आप लोग 100 मुर्गियों से मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो चूजे खरीदने में आप लोग का खर्चा कितना होगा, मुर्गी घर बनाने में आप लोग का खर्चा कितना होगा, मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक आप लोग का टोटल खर्चा कितना होगा, और अगर बाई चांस आप लोग मुर्गियों को समय पर बेच नहीं पाते हैं, मुर्गियों को और 1 महीने ज़्यादा पालना पड़ता है, तब उस समय 1 महीने और दाना खिलाने का पैसा आप लोगों के पास मौजूद है कि नहीं। आप लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो पैसा आप लोग कहाँ से जुगाड़ करेंगे, तो ये आप लोगों को पहले ही एक अनुमान करना है। इसका एक लेखा जोखा हिसाब आप लोगों को निकालना है। और अगर आप लोग बैंक से लोन लेकर मुर्गी पालन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस प्रक्रिया को भी आप लोगों को पहले अच्छे से समझ लेना है, नहीं तो बाद में आप लोगों को वित्तीय दिक्कतें आ सकता है। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे या ये अनुमान किए बिना ही मुर्गी पालन कर लेते हैं और जब मुर्गियाँ बेचने के लायक हो जाते हैं और उस समय जब वो मुर्गियों को बेच नहीं पाते हैं, बेचने में दिक्कत होता है और उनके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं होता है या पैसा नहीं होता है मुर्गियों को दाना खिलाने में, तब उन्हें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। मुर्गी पालन करने से पहले ही कितना मुर्गी आप लोग पालन करेंगे और मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक आप लोग का टोटल खर्चा कितना होगा, और अगर बाई चांस मुर्गियों को बेच नहीं पाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीने तक मुर्गियों को पालने में जो खर्चा आएगा वो पैसा आप लोगों के पास है कि नहीं। अगर नहीं है तब उस समय आप लोग वो पैसा कहां से जुगाड़ करेंगे, ये भी आप लोग को पहले ही प्लान करना है। नंबर 8, सरकारी योजनाएं और सब्सिडी। साथियों, भारत सरकार और राज्य सरकार मुर्गी पालन के लिए कई योजनाएं और सब्सिडी देती है। इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी लेना है। ये योजनाएं आपको वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है और आपके व्यवसाय को बढ़ावा दे सकती है। नंबर 9, सीखने की प्रवृत्ति और धैर्य। साथियों, मुर्गी पालन एक सीखने का प्रक्रिया है, तो जितना हो सके आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के आसपास जितने भी अनुभवी मुर्गी पालक हैं उनसे जाके आप लोग मिलिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए और उसके साथ साथ आप लोग किताबें पढ़कर भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन रिसर्च करके भी सीख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग सीख सकते हैं। मुर्गी पालन शुरू करने से पहले ही आप लोगों को जितना हो सके सीखने की कोशिश करना है और जब आप लोग मुर्गी पालन शुरू करेंगे तब भी आप लोगों को सीखते रहना है। अगर आप लोग सीखना बंद कर देंगे तो मुर्गी पालन करके आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। नंबर 10, मुर्गियों के दाना का खर्चा कम करने का तरीका। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और अगर आप लोग दाना का खर्चा कम नहीं करते हैं तो आप लोग का खर्च ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से आप लोग का मुनाफा कम हो जाता है या कभी आप लोग का नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये भी जानना है कि मुर्गियों के दाना का खर्चा किस तरीके से कम किया जाता है, यानी कि मुर्गियों के दाना का खर्चा कम करने के क्या क्या नुस्खे हैं ये भी आप लोगों को जानना है। अगर आप लोगों का फीड मैनेजमेंट अच्छा होगा तो मुर्गी पालन करके आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।